शारदीय नवरात्रों में 9 दिन तक देवियों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखे जाते हैं। वहीं विकासनगर क्षेत्र में भी 9 दिन तक लोगों ने शारदीय नवरात्रि के व्रत रखे। बताते चलें कि आज पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की नवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और कन्याओं को भोजन करवाया जा रहा है। वहीं विकासनगर डाकपत्थर क्षेत्र में भी नवमी के दिन पूजा अर्चना की गई और कन्याओं को भोजन करवाया गया और 9 देवियों की पूजा अर्चना भी की गई। दुर्गा पूजा, दशहरा, वाल्मीकि जयंती और दीपावली तथा छठ महापर्व को लेकर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि कोतवाली प्रभारी ने लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया और लोगों से त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील भी की। वहीं बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी, स्थानीय नागरिक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद हैं। पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई थी तो संपूर्ण थाने से, जिसमें बतौर से पता से लालपा से गणमान्य को बुलाया गया था। इस त्यौहार को सकुशल कैसे संपन्न किए जाए इसके बारे में चर्चा की गई। क्या प्रिकॉशन बरता जाए इसके बारे में बताया गया। सभी को सुरक्षित रहने और सकुशल त्यौहार मनाने हैं। त्यौहार के दीपावली पे हर जगह शिकायत आती है, इसी परिप्रेक्ष्य में बताया गया है, सभी को समझाया गया है और सचेत भी किया गया है। यदि इसकी शिकायत होगी तो सख्त कार्रवाई। इसके अलावा सर यहाँ पर सीसीटीवी को लेकर सीसीटीवी लगभग सभी के वहाँ लगे हैं। सभी को अवगत करा दिया गया है कि जिसके खराब हैं वो सही कर लें, उसकी बैकअप ठीक कर लें। एक बार चेक उस पर बताया गया है और दीपावली के उस पर शासन प्रशासन की तरफ से व्यापार मंडल के सहयोग से एक निर्धारित जगह चयनित की जाती है जहां पर पटाखे सुरक्षित रूप से। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग फ्री देवभूमि अभियान 2025 के तहत जनपद को नशा मुक्त करने और नशा तस्करों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई के संबंध में एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल द्वारा दिए गए निर्देश का सकारात्मक असर लगातार दिख रहा है। बता दें कि हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक तस्कर को 102 ग्राम अवैध स्मैक के साथ ट्रांसपोर्ट नगर गेट के अंदर से दबोच लिया। बता दें कि स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस टीम अब अभियुक्त के अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है। बरामदगी के आधार पर कोतवाली ज्वालापुर पर एसडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ज्वालापुर पुलिस ने आज एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक है उससे करीब 100 ग्राम स्मैक पकड़ा है। ये पूर्व में करीब 270 ग्राम तक की जो हमारी रिकवरी हुई थी, जिस व्यक्ति से हुई थी उसी के भाई से ये रिकवरी दोबारा हुई है। और क्योंकि इन पर लगातार हम लोग नज़र रखे हुए थे और ये लगातार काफ़ी टाइम से स्मैक का काम कर रहे थे, इसमें भी ज्वालापुर पुलिस लगी हुई थी जिसमें इनकी अरेस्टिंग की गई है। इसमें आगे की कार्रवाई में जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है या जहाँ से लेके आ रहे थे उनको भी हम 29 में लेके आएंगे और जल्दी इसमें और की भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर, मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी करीब 10 लाख से ऊपर की तो आएंगे। सर, स्मैक को लेकर भी है प्लान इसको? देखिए, ये ऑलरेडी पहले से एक अभियान के तौर पर पुलिस इसे लेके चल रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी 2025 तक ड्रग फ्री उत्तराखंड का एक स्लोगन है, उसको हम लोग लेके भी चल रहे हैं। इसमें चौपालों का हम लोग लगातार अवेयरनेस चौपाल हम लगाते हैं। कल भी हम लोगों के द्वारा भगवानपुर में किया गया था। इसके साथ साथ अभी हम लोगों के द्वारा एक मुहिम के तौर पर जितने भी थाना क्षेत्र अंतर्गत लोग इसमें स्मैक या किसी नशे के जद में आ गए हैं उनको हम लोग प्रॉपरली एक लिस्टिंग करके और उनकी भी काउंसलिंग की हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम जल्दी ही दो तरफा, एक तरफ काउंसलिंग भी होगी और जो लोग हमारे कमर्शियली इस काम को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शिष्टाचार से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल ने अफ्रीकी देश घाना में संपन्न हुए सीपीएस सम्मेलन में इंडिया रीजन का मजबूती से प्रतिनिधित्व करने पर विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा कर उन्हें बधाई भी दी।
इसके साथ साथ राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ राज्य के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आला कमान के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी के आदेश अनुसार जिन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन का बेहतर अनुभव है, उन्हीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इन राज्यों में पार्टी के चुनाव प्रबंधन के लिए चुनावी प्रदेशों में भेजा जाएगा। अभी की बात करें तो अभी भी महामंत्री संगठन अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार सहित कई जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन का कार्य जो है वो देख रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दिशा से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहाँ दी गई है। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहाँ पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहाँ पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। और आगे चुनाव नजदीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के नेता हों या जिन्होंने विभिन्न राज्यों में चुनाव में काम किया है, ऐसे अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हम उन राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेजने जा रहे हैं। भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में महिला स्वाभिमान यात्रा निकाली। बता दें, उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने ये कहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली गई। ये जगह महिला स्वाभिमान को लेकर लोगों में जागरूकता दिखी। बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि जहां जहां यात्रा पहुंची वहां पर लोगों ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया। ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार पहल कर रही है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी कांग्रेस लगातार मांग उठाती रही है। हम लोगों ने जो अंकिता भंडारी के लिए महिला स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली, देवप्रयाग से हम लोगों ने शुरू करी। देवप्रयाग से नई टिहरी, उत्तरकाशी, बडकोट, पुरोला होते हुए हम लोग हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ गए। और ये यात्रा लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। और हर व्यक्ति, हर भाई, हर महिला, हर माँ ये जरूर चाहती है कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय हो। और वो हमको ये बोले हैं इस बार लोग कि इस वक्त जब भी आप हमें बोलोगे, जिस वक्त भी आप बोलोगे, जहां भी आप बोलोगे, हम सब लोग दुगनी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होंगे और अंकिता का न्याय लेके रहेंगे। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और कुछ दिनों बाद सर्दी का सितम जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में ठंड से निपटने और गरीब और बेसहारा लोगों के लिए पूरी तरह की व्यवस्था का प्रबंध जो है वो किया जाएगा। जिलाधिकारी की माने तो उनकी ओर से हर बार गाइडलाइन जारी की जाती है और उनका पालन भी किया जाता है। उन्होंने ये बताया है कि पहले ही व्यवस्था पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ रैन बसेरा में पानी, बिस्तर और टॉयलेट की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे ठंड होती है वैसे लोग जो बाहर रैन बसेरा इन तरह की व्यवस्थाएं, तो अभी से क्या व्यवस्थाएं, अभी कुछ बोला आपने कि ठंड आ रही है
इस तरीके रहेगी लोग? नहीं, जैसे शीतकालीन जब ठंड का विंटर सीजन चालू होता है तो हमारे यहाँ से गाइडलाइंस भी जारी होती हैं। अलाव जलाना हो, रैन बसेरा हो या कोई भी व्यवस्था करनी हो, उसके लिए हमारे एक सेट गाइडलाइन है जो कि हम जारी करते हैं और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आनंद में किया जाता है, फिर सवाल जवाब होते हैं, तो पहले से अगर आप व्यवस्था करके कुछ ऐसी हो? नहीं, इस बार हम लोग अभी प्री मीटिंग कर लेंगे और मेनली रैन बसेरे में बिस्तरों की व्यवस्था और जो वहाँ की पानी और टॉयलेट्स की व्यवस्था होती है वही मेन हमें देखना होता है। इसके अलावा अलाव के लिए जो लकड़ी का इनको प्रोक्योरमेंट करना होता है उसकी व्यवस्था होती है जो हमें देखना होता है। राजधानी देहरादून में बहुत से ऐसे कमर्शियल वाहन हैं जो कि नंबर प्लेट लगाने के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहन जो है वो स्वामियों के खिलाफ आरटीओ की ओर से कार्यवाही भी की जा रही है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने इसको लेकर कहा है कि जो भी कमर्शियल वाहन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं या फिर वो सरकारी विभागों में लगाया गया है, सभी जगह नियमों के अनुसार उन्हें पीली प्लेट लगानी जरूरी है। अगर कोई वाहन स्वामी इसकी अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तमाम लोगों की चालान भी काटी जा रही है। बता दें कि आरटीओ देहरादून ने साफ किया है कि गाड़ी में कौन व्यक्ति बैठा है ये कोई मायने नहीं है, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में तमाम ऐसे कमर्शियल वाहन चल रहे हैं जिनमें कि पीले नंबर प्लेट की जगह पर सफेद नंबर प्लेट लगाए गए हैं, क्योंकि इन वाहनों को सरकारी विभागों में लगाया गया है और वहां उनका उपयोग अधिकारी करते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि देहरादून के आरटीओ इस पूरे मामले में काफी सख्त नजर रख रहे हैं। उनकी गाड़ियां टीएडीएस से शुरू होती है, लेकिन व्हाइट प्लेट में लगी हुई है, वो भी दिख रही है सड़कों पर। देखिए, हमारे माध्यम से विभागों को, विभागाध्यक्षों को और राज्य संपत्ति विभाग को बाकायदा नोटिस भेजे गए हैं कि कृपया वो ये अपनी स्तर से सुनिश्चित करें कि कोई भी गाड़ी जो उनके द्वारा हायर करी गई हो और उसका उपयोग अगर वाइट प्लेट में किया जाता है तो उसको उसके विरुद्ध क्या कहते हैं हमारे को सूचना दें, हम उसका चालान करेंगे और अपने स्तर से भी वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसी वाइट प्लेट में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अगर सड़क पर हमारे द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई करी जाएगी, इससे क्या अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हरिद्वार के शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि हत्या के इस मामले में पुलिस ने मृतक महिला के देवर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार देवर ने ही अपनी भाभी की चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा। पुलिस के अनुसार देवर के अवैध संबंधों में उसकी भाभी जो है वो बाधा बन रही थी और इस बाधा को दूर करने के लिए उसने उसकी हत्या की। 30 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राम गली जो है वहाँ पर एक महिला जिसका नाम ममता था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई थी। उसके आसपास का सामान भी जिस तरीके से बिखरा था तो लोगों को डकैती के साथ हत्या की संभावना थी और उसको लेकर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर रिजेंटमेंट भी किया था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और लगातार जो फॉरेंसिक जो हमारी टीम है उसके द्वारा और हमारे जितने हमारे काम करने वाले यहाँ पर पुलिस पर्सनल हैं उन्होंने एक चुनौती के तौर पर इसको लिया था। हालांकि जो घटनाक्रम जिस तरीके से दिखाई दे रहा था वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर हाउस की जो स्थिति थी उसे देख के लग रहा था ये किसी अंदरूनी ही व्यक्ति का काम है। इसमें लगातार जो सीसीटीवी फुटेज का जब हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया था तो उसमें इसका जो देवर है रामकिरण जिसका नाम है उस पर संदिग्धता हम लोगों को दिखी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा ये हत्या किया जाना प्रकाश में आया और उसकी आज हमने अरेस्टिंग करके उसे जेल भेजा। क्या कारण रहा था इसमें? बेसिकली क्योंकि ये रामकिरण और ये ममता का आपस में रिलेशन भी थे, इसको लेके काफ़ी पहले से इस चीज़ को चला आ रहा था। अब बाद में आपस में एक दूसरे पर इनको शक भी हुआ था कि किसी थर्ड पार्टी से रामकिरण का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको लेकर थोड़े झगड़े इनके बढ़ गए थे।
उसको लेके इनमें आपस में झगड़ा भी हो रहा था लगातार, और घर खर्च को लेके भी लगातार कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। उस दिन भी सुबह ये झगड़ा हुआ था, जो आप बाद में एस्केलेट हो गया, और उसमें इसके द्वारा उसी महिला की जो चुन्नी है उससे गला दबा के इसकी हत्या कर दी। क्या ममता? अब ये तो खैर इस संबंध में तो खैर मैं खुल के आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उससे भी मेरे इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जो रामकिरण है और ममता के जो रिलेशन थे वो लगभग काफी। उत्तरकाशी में आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। इस दौरान पुलिस नशीले पदार्थ और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए है। इस मुस्तैदी के चलते पुलिस ने प्रतिबंधित कांजल काठ की लकड़ी की तस्करी के एक प्रयास को विफल करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के कब्जे से 308 नग प्रतिबंधित कांजल काठ की लकड़ी बरामद भी की गई। वहीं वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे जो कि प्रतिबंधित लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। सीओ उत्तरकाशी अनुज कुमार ने बताया है कि तस्कर कांजल की लकड़ी उच्च हिमाचल के आरक्षित वन क्षेत्र से काट कर लाए थे और इसे बेचने के लिए वो सहारनपुर ले जा रहे थे। देखिए, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डूंडा चौकी में आज जो है सुबह के समय हमारे द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, तो तभी एक वाहन जो है उत्तरकाशी की ओर से आते हुए को चेक किया गया, तो उसमें जो है प्रतिबंधित काजल की लकड़ी बरामद हुई और करीब 308 नग बरामद हुए, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। और 2 अभियुक्त इसमें जो है वो लेके आ रहे थे इस लकड़ी को, और हमने वन विभाग को जो है उनके सपुर्द कर दी गई है लकड़ी भी और दोनों अभियुक्तों को भी अग्रिम कार्रवाई है। विकासनगर के पहाड़ी गली से शांति धाम जाने वाली रोड, जो कि 2 वर्षों से नहीं बनी थी, और जल संस्थान के द्वारा उक्त रोड में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया गया था, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के विरोध प्रदर्शन भी किया था। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा उक्त रोड को बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का यह आरोप है कि घास के ऊपर घटिया गुणवत्ता का तारकोल बजरी में डालकर बिछाया जा रहा है और तारकोल बिछाते बिछाते ही सड़क जगह जगह से उखड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 वर्ष पूर्व सड़क के निर्माण कार्य की राशि विभाग के पास आ चुकी थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाने में विभाग को 1 वर्ष लग गया और अब निर्माण कार्य के नाम पर विभाग जो है वो लीपापोती कर रहा है। बाद इन्होंने पीडब्ल्यू विभाग ने उसका संज्ञान लिया और उसमें काम लगाया, लेकिन अभी कुछ आधे घंटे पहले मुझे ग्रामीणों से सूचना मिली कि जो इस पे माल डाला जा रहा है वो घास पे और बहुत ही घटिया क्वालिटी का माल इसमें डाला जा रहा है और विभाग की मिली भगत है इसमें। बहुत ही एक तो इन्होंने 1 साल तक उसका भुगतान हो गया था, वो पैसा अपने पास रखा, पता नहीं इन्होंने उसका क्या ब्याज लिया या क्या लिया बैंक के द्वारा या क्या उसे कहाँ पे ये उसको लगाना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे। और यहाँ पे सारे ग्राम सेवक भी मौजूद है और आप घास में केवल ऊपर इसे ये जो माल डाला जा रहा है घास के ऊपर। उत्तराखंड की इन खास खबरों में